आज आपको इस वीडियो में फ़िल्टर और सॉर्ट ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। यदि आप नॉर्मल तरीके से सॉर्ट और फ़िल्टर के बारे में जानते हैं, तो आज हम आपको कुछ एडवांस तरीके से सॉर्ट और फ़िल्टर के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, जो आपके लिए है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक डेटा ले लेना है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ से इसको डाउनलोड करिएगा और अपने प्रैक्टिस को जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है और यहाँ पे सिंपल पहला ट्रिक आपको बता रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड करना है और एल बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो हर एक कॉलम के टैब पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट और फिल्टर का जो है आपको पॉइंट देखने के लिए मिल जा रहा है, ड्रॉप डाउन देखने के लिए मिल जा रहा है। यदि मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फिल्टर या शॉर्ट को हटाना चाहता हूँ, तो सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा बटन प्रेस कर दीजिएगा। यानी कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगता भी है और कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर रिमूव भी होता है। आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो आपको सिंपल होम टैब में चले जाना है। होम टैब में जाने के बाद एडिटिंग ग्रुप में जाइएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर का, आप इस पे क्लिक करिएगा। सबसे पहले आपसे शॉर्ट पूछा जाता है। शॉर्ट पे यदि जाएंगे तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है शॉर्ट ए टू जेड है। अगर मैं शॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक कर दूं तो मेरा डेटा जो है शॉर्ट हो जाता है, ए टू जेड की तरफ शॉर्ट होगा। तो ये होता कैसे है, जहां पे आपका सिलेक्शन रहेगा, जिस कॉलम में आपका सिलेक्शन है उसी के अनुसार आपका डेटा है जो तुरंत शॉर्ट होकर आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपको सिटी के अनुसार डेटा करने के लिए बोल दिया जाए कि मुंबई का एक जगह हो जाए, लखनऊ का एक जगह हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस सिटी वाले कॉलम में कहीं भी क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो है आपको शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ए टू जेड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जिस सिटी का नाम ए से रहेगा वो सबसे पहले आ जाएगा। आप देख सकते हैं अहमदाबाद पहले आ चुका है, दूसरे नंबर पे बेंगलोर आ चुका है। ऐसे ही हम नीचे बढ़ेंगे तो अदर सिटी के डेटा जो है मुझे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये था शॉर्ट। यदि वैल्यू वाले सेल पे आप क्लिक कर देते हैं, लाइक्स मैंने यहाँ पे सेल्स पे क्लिक कर लिया है और सेल्स पे क्लिक करने के बाद जो है मैं शॉर्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बता रहा है। यानी छोटी से बड़ी की तरफ, यानी बढ़ते क्रम में करना है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है और घटते क्रम में करना है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सबसे छोटी सेल है जो सबसे पहले आ जाए तो शॉर्ट ए टू जेड की जगह पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब आप देख सकते हैं 540 रुपया 99 पैसे, 797 रुपया 72 पैसे, 1053 रुपये 32 पैसे, ऐसे जो है आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। यानी बढ़ते क्रम में आपको डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। यदि मैं दोबारा इस पे क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी सेल सबसे पहले मिल जा रही है। तो ये था आपका शॉर्ट। डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, डेटा को एक ऑर्डर में कर सकते हैं। तो शायद ये शॉर्ट का ट्रिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये तो हो ही गया दोनों ऑप्शन, बट इसी के नीचे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन मिल रहा है कस्टम सॉर्ट का। ये ट्रिक आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है। कस्टम सॉर्ट पे जब यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है शॉर्ट बाई। तो कई सारे कॉलम हैं और आपसे पूछा जाएगा किसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है। मैंने कहा कि कस्टमर नेम के अनुसार करना है या डेट के अनुसार या जो है सिटी के अकॉर्डिंग करना है या प्रोडक्ट के अनुसार करना है। जैसे मान लीजिए ऑर्डर नंबर एक सीक्वेंस में हो, उसके लिए इसको चूज करना है। आप डेट वाइज करना चाहते हैं कि सभी जो है एक डेट का डेटा एक जगह, दूसरे डेट का डेटा एक जगह, तो ऐसे एक ऑर्डर में आ जाएगा। यदि कस्टमर नेम के अनुसार चलना चाहते हैं तो कस्टमर नेम के अनुसार आएगा और सिटी के अनुसार चलना चाहते हैं तो सिटी के अनुसार आएगा। तो मैंने सिटी पे क्लिक कर दिया और सिटी पे क्लिक करने के बाद फिर शॉर्ट पे आते हैं तो ये पूछता है कि वैल्यू के अनुसार करना है या सेल कलर के अनुसार करना है या फॉन्ट कलर के अनुसार करना है या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अनुसार। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट हुआ है, जैसे वैल्यू के अनुसार कि इस सेल में क्या लिखा गया है, सेल कलर मतलब ये है कि उस सेल में कौन सा कलर फिल किया गया है, फॉन्ट कलर मतलब उस टेक्स्ट का कलर क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब ये
जो आपको पढ़ाया गया है लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग अच्छे से सिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए मैंने सेल वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर में जो है मैंने क्या A to Z कर दिया, और A to Z तो कर ही दिया है, और सिंपल मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पे आपका डेटा एक ऑर्डर में हो चुका है, देख सकते हैं अहमदाबाद का डेटा एक जगह है, फिर बेंगलोर का एक जगह है। ये तो मेरा क्या था, सिंगल शॉट था। सिंगल शॉट का मतलब ये है कि एक बार में एक ही शॉट होता है, लेकिन मल्टीपल कंडीशन आपको देना है तो क्या करेंगे, तो आप फिर यहाँ पे आ जाइएगा और शॉर्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा और कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करना है। कस्टम शॉर्ट पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो एक मेरा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको मिल जा रहा है, ऐड लेवल का। ऐड लेवल पे आप क्लिक करिएगा तो इसके नीचे आ रहा है शॉर्ट बाई देन शॉर्ट बाई। पहले इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, और जब तक दोनों मैच नहीं करेगा तब तक आपका एक जगह है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट तो कर दिया है, और शॉर्ट करने के बाद मैं सेल्स अमाउंट पे आ जाता हूँ, और सेल्स अमाउंट पे जाने के बाद जो है यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी शॉर्ट भी करे लेकिन घटते से बढ़ते क्रम में आपको करना है, यानी बढ़ते क्रम में आपको जो है सेल्स रिपोर्ट रखना, ना कि कहीं भी आप रख दें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया, और ये करने के बाद सिंपल है कि मैंने ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अहमदाबाद का डेटा आ चुका है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं सबसे पहले अहमदाबाद का 5,222 रुपये 40 पैसे, फिर 6,550 रुपये 76 पैसे। इस तरीके से जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसे हम मल्टीपल शॉर्ट कहते हैं कि एक ही डेटा को दो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार ट्रिक है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा। और फिर चलते हैं बैक। यहाँ पे दोबारा मैं कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करना चाहता हूँ, तो कस्टम सॉर्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आ जाता है, लाइक्स यहाँ पे मिल रहा है डिलीट लेवल का। तो डिलीट का मतलब ये होता है कि ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और कॉपी का मतलब होता है कि सेम चीज जो है यहाँ पे रिपीट होने वाला है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है माई डेटा हैज हेडर। अगर इस पे चेक मार्क ना रहे तो आपका जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग भी सॉर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए जो सिलेक्शन बना हुआ है ये पहले वाले हेडर को छोड़ के बना हुआ है, क्योंकि ये मेरी हेडिंग है, वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। यदि वो हेडिंग नहीं रहता, बिना हेडिंग के डेटा रहता तो आप इसका चेक मार्क हटा सकते थे। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, इसका काम क्या होता है, जब मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे केस सेंसिटिव बता रहा है। आप चेक मार्क लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये ओरिएंटेशन होता है कि जो डेटा का शॉर्ट होगा वो कैसे होगा। तो मैंने कहा है कि शॉर्ट टॉप टू बॉटम है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ शॉर्ट करने के लिए बताया जा रहा है, जो कि कॉलम के अकॉर्डिंग चलता है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ये रो के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ ये शॉर्ट करेगा। तो लेफ्ट से राइट की तरफ भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। लाइक्स मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और सिंपल ओके कर दिया है। और जो है मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा और डिलीट लेवल पे क्लिक कर देता हूँ। शॉर्ट पे जाते ही यहाँ पे देखिए रो 1, रो 2, रो 3 पहले ऐसे आ रहा है। तो आप किस रो के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। सेल वैल्यू मैंने कहा A to Z कर दो, ठीक है। मैं जब ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले सिटी आ गया, फिर नेम आ गया, फिर ऑर्डर डेट आ गया, फिर प्रोडक्ट आ गया, क्वांटिटी आ गया, रेट हो गया, लास्ट में क्या है, सेल्स हो गया। तो इस तरीके से भी आपका डेटा यदि बना के रखा गया है तो आप एक ऑर्डर में जो है कर सकते हैं। यदि ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, जैसे रो के अनुसार डेटा है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंग भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट एक आपको स्पेशल तरीका बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा। अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, आपसे बोला जाए कि सिटी का नेम जो है सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद कस्टमर नेम, फिर प्रोडक्ट नेम, फिर क्वांटिटी, फिर रेट, फिर सेल्स अमाउंट, तो आप एक एक डेटा को मूव करेंगे। तो यहाँ पे एक एक डेटा को आप मूव करेंगे तो या तो कॉपी पेस्ट करें, या तो आप क्या करिएगा, एक और तरीका आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया सिटी का नाम जो है आपको सबसे पहले कर देना, ठीक है।
तो ये आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे जो कॉलम लाइन है इस कॉलम को सिलेक्ट करिएगा यहाँ से, और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आप अल्ट बटन प्रेस करिएगा और लेफ्ट बटन होल्ड करिएगा और इसको आप ऐसे मूव करते चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ फर्स्ट पे आ गया और लेफ्ट बटन छोड़ दिए, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डेटा है, तो मैंने सिंपल कर दिया कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका कहाँ गया प्रोडक्ट, सॉरी सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुके हैं और आने के बाद जो है आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और दोबारा से इसको मूव करके देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। तो आपको अल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस कर लेना है दोस्तों, हम अल्ट के साथ बता रहे थे आपको। यहाँ पे इस लाइन पे आना है और अल्ट और शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करना और लेफ्ट बटन प्रेस करना है, उसके बाद इसको मूव करके फर्स्ट पे आप लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे भी आप डेटा लेकर आ सकते हैं, बट क्या है यदि बहुत बड़ा डेटा है, यदि आपसे बोल लिया जाए शॉर्ट ऑप्शन के माध्यम से करके दिखाइए, तो आप कैसे कर पाएंगे, इसका क्या तरीका होगा, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे ऊपर एक रो ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई रो नहीं है, तो मैं फर्स्ट वाले रो पे क्लिक कर देता हूँ, पूरा रो सिलेक्ट हो जा रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ जो है आपको प्लस बटन प्रेस कर देना है। जब आप कंट्रोल के साथ यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे रो जो है आसानी से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, तो एक बार हम ट्राई करते हैं दोबारा। कंट्रोल के साथ प्लस मैंने बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रो जो है ऐड हो चुका है। अब देखिए मुझे करना क्या है, ये कैसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया सिटी नेम पहले नंबर हो जाए, तो यहाँ 1 लिखिए। ठीक है, फिर आ जाएगा, फिर सिटी के बाद मान लीजिए आपसे बोला गया कि ऑर्डर डेट कर दीजिए, मैंने कहा 2 है। फिर कह रहा है कि ऑर्डर नंबर कर दीजिए, मैंने कहा 3 है। फिर मैंने कहा कस्टमर नेम, फिर मैंने कहा 4 है। फिर मैंने कहा कि जो है प्रोडक्ट कर दीजिए, ये 5 है, और फिर क्वांटिटी कर दीजिए, फिर ये 6 हो गया। फिर जो है आपका प्रोडक्ट मान लीजिए इसको बाद में करते हैं, इसको मैं 7 कर देता हूँ क्वांटिटी को। ठीक है, और प्रोडक्ट के रेट का नंबर दे दिया मैंने 6, और यहाँ पे सेल्स अमाउंट में जो कर दिया मैंने 8 कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रो इंसर्ट किया और ऑर्डर नंबर तो दे ही दिया, बट यहाँ पे एक और मैंने रो जो है इंसर्ट कर लिया जो कि इसके ऊपर ब्लैंक है। अब यहाँ पे जो है आप कहीं भी क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना है और कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसको क्या कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, और डिलीट करने के बाद सॉर्ट वाले क्लिक करना है, केस सेंसिटिव पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट पे क्लिक करके आपको देना ओके कर देना है। यहाँ पे क्लिक करना और रो 3 दिखा रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए मुझे करना क्या है, क्योंकि ये हेडर उठा ले रहा है फर्स्ट वाले को। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये हाईलाइट है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट वाले क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये पूरा हो जाएगा सिलेक्ट, और उसके बाद आ जाएगा फिल्टर एंड सॉर्ट पे, कस्टम पे, और कस्टम पे जाने के बाद जो है यहाँ पे जो दिखेगा इसको मैं डिलीट करना चाहूंगा, और डिलीट करने के बाद जो है मुझे क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना। ठीक है, शॉर्ट पे आना है, सेंसिटिव पे क्लिक करके जो है लेफ्ट टू राइट पे क्लिक कर देना है, देन ओके कर देना है। जब ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जो है रो के अनुसार आ गया, तो दूसरे रो पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कह रहा है क्या, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, अब मैंने कर दिया ओके। तो आप देख सकते हैं जो पहले नंबर पे मैंने ऑर्डर दिया था वो पहले नंबर पे आ गया, जो दूसरे पे दिया था दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे। तो ये सीक्वेंस एक ऑर्डर में डेटा जो है आप करना चाहते हैं तो आसानी से आपका डेटा जो है हो जाएगा। तो शायद आपको शॉर्ट ऑप्शन समझ में आ गया होगा किस तरीके से शॉर्ट होता है। तो मैं फिर पहले जैसा डेटा करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा डेटा जो है पहले की तरह जो है कंट्रोल Z से कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगला तरीका क्या है देखते हैं। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट L भी कर दूं तब भी ये अप्लाई हो जाता है, देख सकते हैं सबके ऊपर। तो जिसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट करना चाहते हैं उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये सब आ जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे शॉर्ट तो सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट बाय कलर दिखा रहा है। तो शॉर्ट बाय कलर का मतलब ये है कि डेटा में कहीं पे कोई कलर फिल किया गया है और उस कलर के अकॉर्डिंग आप एक ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे तो डेटा जो है उसी कलर के अकॉर्डिंग जो है अरेंज होता चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात आती है फिल्टर की। तो फिल्टर ऑप्शन का काम क्या होता है दोस्तों, फिल्टर से ये होता है कि हमारा डेटा वही दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जो है इस पे सिलेक्शन किए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दिख रहा है, मान लीजिए मैंने जो है सिटी वाले पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जब सिटी वाले पे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए क्या है, यहाँ पे
ये सब पे सिलेक्ट ऑल पे चेक मार्क लगा गया है। अगर मैं इसका चेक मार्क हटा दूं, मैंने कहा कि जो है अहमदाबाद का डेटा मुझे देखना है और किसका देखना है, चेन्नई का, तो दोनों पे चेक मार्क मैंने कर दिया है और चेक मार्क करने के बाद सिंपली मैंने ओके कर दिया। तो आपको रिजल्ट में केवल अहमदाबाद और दिल्ली का डेटा देखने के लिए मिलेगा, बाकी कोई डेटा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये तो मान लीजिए फिल्टर हो गया। इस तरीके से जो है आप फिल्टर का मतलब फिल्टर जो है यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बेंगलोर का भी देखना चाहते हैं तो बेंगलोर का भी देख सकते हैं। तो फिल्टर ऑप्शन काफी मजेदार होता है दोस्तों, क्योंकि जो डेटा आपको देखना होता है वही डेटा आपको दिखेगा, अदर कोई भी डेटा नहीं देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, तो फिल्टर ऑप्शन का यूज आपको शायद समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे एडवांस तरीके सीखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी। मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा इसी पे फिर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद जो है फिल्टर बाई कलर दिखा रहा है, बट ये कलर वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं फिल किया गया है। अगर कोई कलर फिल रहता तो हम बता देते कि मुझे बस ग्रीन कलर वाला डेटा देखना है, मुझे केवल रेड कलर वाला डेटा देखना है, तो मुझे जो है वही डेटा फिल्टर होकर दिखता है जो कलर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये कलर की बात हो गई और ये भी बात हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका हम आपको बताते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए अगर टेक्स्ट के अनुसार डेटा फिल्टर करना था तो आप यहाँ से सीख गए हैं कि अगर सिटी के अनुसार करना है इस पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारा चीज मिल जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इक्वल्स टू, तो वैल्यू के अनुसार जो आप टाइप करेंगे, डू नॉट इक्वल्स टू जो आप टाइप करेंगे उसके बराबर आपका डेटा जो नहीं रहेगा वही मिलेगा। और बिगिंस विथ का मतलब ये होता है कि स्पेशल कैरेक्टर कोई है, स्टार्टिंग का कुछ कैरेक्टर आप प्लेस करिएगा, उससे जो स्टार्टिंग कैरेक्टर वाले वर्ड रहेंगे वही फिल्टर होकर आएंगे। और इंड का मतलब ये होता है कि लास्ट का कोई कैरेक्टर आप प्लेस कर दीजिएगा, एकदम लास्ट वाला, तो वही कैरेक्टर से जो टेक्स्ट इंड होगा वही डेटा में आएगा। कंटेंट्स में ये है कि जो वर्ड आप टाइप कर देते हैं वो वर्ड अगर मिलता है इस डेटा में तो तुरंत वो हाईलाइट हो जाएगा। और डू नॉट कंटेंट कर देता है, सॉरी डज नॉट कंटेंट कर देते हैं तो जो लिखेंगे वो डेटा में नहीं रहेगा। मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू, यानी उसके बराबर जो ना हो वही हाईलाइट हो, इसके लिए। और कस्टम फिल्टर जो है आगे मिलेगा। ठीक है, अगर इसी की तरह से जो है हम वैल्यू पे क्लिक कर दें, यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ नंबर फिल्टर आ जाता है और नंबर में काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इक्वल्स टू कि बराबर वैल्यू को देखना है, डज नॉट इक्वल टू बराबर वैल्यू को नहीं देखना है, ग्रेटर देन किसी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को देखना है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू यानी या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, लेस देन मतलब छोटी वैल्यू को देखना है, किसी तरीके से बिटवीन के बीच की वैल्यू को देखना है, टॉप 10 आइटम जो सबसे 10 बड़ी वैल्यू रहेंगी, अबव एवरेज 50% से अधिक वाली वैल्यू, बिलो एवरेज 50% से कम वाली वैल्यू को दिखाएगा। यहाँ से हम किसी पे भी आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वल्स टू पे क्लिक किया, यहाँ पे एक बॉक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक कस्टम ऑटो फिल्टर आएगा और यहाँ पे इक्वल्स टू क्या करना है, तो जैसे मैंने कर दिया इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैंने कहा इक्वल्स टू 5। अगर मैं ओके कर दूं तो इसमें जो 5 के बराबर वो क्वांटिटी वाला सेल रहेगा वही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। अगर दोबारा मैं क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ नंबर फिल्टर में और इक्वल्स टू पे ही क्लिक कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 5 तो हो चुका है, बट यहाँ पे एक एंड दिया गया है, एक और दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, एंड का मतलब ये होता है कि जब दोनों कंडीशन क्या हो, मैच हो। जैसे इक्वल्स टू हो गया और मैंने कर दिया ग्रेटर देन, तो यहाँ पे दो कंडीशन मैं लगा रहा हूँ कि ग्रेटर देन क्या हो, 5 हो। यानी हमने कहा कि वही रिजल्ट में देखने के लिए मिलना चाहिए जो क्या हो, 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो। ठीक है, या आप लेस देन कर देते तो 5 से छोटा हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, रीजन क्या है अभी आपको बताते हैं क्यों नहीं आया। इसको एक बार क्लियर करते हैं और दोबारा मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसलिए नहीं आया था क्योंकि जो ऑलरेडी डेटा फिल्टर था तो फिल्टर होकर केवल 5 वाला ही डेटा बचा हुआ था। मैं दोबारा करता हूँ इक्वल्स टू क्या 5 और यहाँ पे एंड पे मैंने क्लिक किया है और एंड करने के बाद जो है क्या कर दिया मैंने, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन कितना मैंने कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, तो या तो नहीं, मतलब इक्वल्स टू 5 के बराबर होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। तो दो कंडीशन मैंने लगा दिया, तो शायद अभी मैच ना करे। एक बार और ट्राई करते हैं। इसमें मैंने ओके किया तो नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो दोनों कंडीशन मैंने किया है वो दोनों कभी मैच कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे क्या है कि और 5 के बराबर भी हो और बड़ा भी हो तो नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे दूसरा कंडीशन आपको बताते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन कर दिया मैंने 5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, लेस देन। अभी देखिएगा
ग्रेटर देन 5 और लेस देन क्या 10। यानी हम ये कह रहे हैं ये आपका डेटा जो है 5 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन 10 से छोटा होना चाहिए, और ये और करके लगा रहे हैं यानी एंड करके लगा रहे हैं। उसके बाद मैंने ओके कर दिया सिंपली। तो आप देख सकते हैं आपको वही रिजल्ट में डेटा देखने के लिए मिल जा रहा है जो 10 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो, केवल वही आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। दोबारा हम आपको दूसरा कंडीशन लगा के बताते हैं। अभी देखिए क्या होता है, मैं दोबारा नंबर पे जाता हूँ और इक्वल्स टू पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आप बारी बारी सब चेक कर लीजिएगा। जो मैंने इक्वल्स टू किया था, मैंने कहा कि इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे मैंने कर दिया था क्या ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम R पे क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, या तो आपका डेटा 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो इसका मतलब ये हो कि 5 के बराबर हो और 5 से बड़ा हो, दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए। लेकिन या हो जाएगा तो दोनों मैच होगा या ना होगा, मतलब दोनों में से एक भी मैच होगा तो रिजल्ट आपको दिखेगा, और एंड पे कर देते हैं तो जब तक दोनों मैच नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा। अब देखिए क्या होता है, आपको डेटा देखने के लिए मिल चुका है 5 से बड़ा और 5 के बराबर भी देख सकते हैं, 5 यहाँ भी है और 5 से बड़ा भी आपको डेटा देखने के लिए मिल जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप शॉर्ट का यूज कर सकते हैं, और क्लियर पे करना है तो क्लियर भी कर सकते हैं आप, जिस नॉर्मली जो है क्लियर कर दीजिए तो ये सारा हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी अप्लाई करिएगा या तो कंट्रोल शिफ्ट एल करके भी अप्लाई कर दीजिएगा। इस तरीके से जो है आपको फिल्टर करने आ जाना चाहिए। तो एक आज आपको और तरीका बता देता हूँ जो काफी मजेदार तरीका है, उसको आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि जहां मैं क्लिक कर दूं उसी के अनुसार आपका डेटा फिल्टर हो करना चाहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आ जाना है क्विक एक्सेस टूल बार में। सबसे नीचे जाइएगा, एक मोर कमांड ऑप्शन दिखेगा, आपको मोर कमांड पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा अपडेट लेगा और यहाँ पे जो है पॉपुलर कमांड आ जाता है, यहाँ भी आप ढूंढ सकते हैं। एक बार हम सर्च कर लेते हैं कि यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। तो थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे तो कहीं नहीं देखने के लिए मिला है। ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसके आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे पॉपुलर की जगह पर जो है मैं सिंपल कर दूंगा ऑल कमांड है। जब मैं ऑल कमांड पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा ये सर्च लेगा, क्योंकि ऑल कमांड में बहुत सारा कमांड होता है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आ गया, क्योंकि ये लोड नहीं ले पा रहा है और सही तरीके से आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो थोड़ा टाइम आपको वेट कर लेना। तो देख सकते हैं ये अपडेट होकर आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लूंगा, जैसे कि मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है, सॉरी कहाँ गया है भाई, यहाँ पे मिल गया आपको ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। जैसे मान लीजिए इसके बाद रहेगा, जैसे मान लो फार्म के बाद आ चुका है, तो मैं इसके बाद जो है इसको क्लिक करके ऊपर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको सेट करना हो, डाउन करना डाउन भी कर सकते हैं। सिंपली आप कर दीजिएगा ओके, और ओके करने के बाद ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ काउंट करेंगे कि पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे, और एक ऑटो सेव है, देखिए उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 5वें हो जाएगा। ठीक है, मुझे सिंपल क्या करना, अल्ट बटन जहां भी फिल्टर करना। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं केवल बेंगलोर का डेटा दिखे, तो देखिए अभी बेंगलोर पे मेरा सिलेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं सिंपल अल्ट बटन प्रेस करूंगा तो ऊपर जा रहे हैं, तो देखिए ये फिल्टर किस पे दिख रहा है, 5वें नंबर पे दिख रहा है ना। अब देखिए शॉर्टकट बन के आ चुका है, ये जिस नंबर पे रहता है वही नंबर आएगा। जैसे सेव करना है तो 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सेव करना है तो 1 करना है, अंडू करना है तो 3 करना है, उसी का अनुसार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गए, केवल आपको क्या करना है 3 बटन 5 प्रेस कर देना है। तो अब केवल किसका डेटा दिख रहा है, बेंगलोर का दिख रहा है। फिर मान लीजिए हटा दिए फिल्टर मैंने, मान लीजिए हम चाहते हैं केवल सेल्स रिपोर्ट किसका है, मॉनिटर का है। देखिए मॉनिटर पे चेक मार्क है, अल्ट करिए और अल्ट के साथ 5 कर दीजिएगा, तो आप देखिए केवल मॉनिटर का आ जा रहा है। फिर मैंने कंट्रोल Z कर दिया। फिर मान लीजिए मैंने कहा कि जो है विवेक जो सेल्स कस्टमर नेम है, केवल उसी का सेल्स रिपोर्ट आए और किसी का ना आए, तो मैं विवेक पे चेक मार्क करूंगा, मतलब सिलेक्शन बनाऊंगा, अल्ट करूंगा, फिर F5 प्रेस कर दूंगा। केवल विवेक जो सेल्स रिपोर्ट रहेगा विवेक का, केवल वही देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो ये ऑटो फिल्टर का कमाल होता है दोस्तों। तो शायद आपको इस वीडियो में जितनी भी चीजें आपको बताई गई है फिल्टर शॉर्ट आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन आप जरूर दबाइएगा क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।